नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील। तो आप देख रहे हैं टेक्विटीएम चैनल। तो इस वीडियो में हम जो पार्ट हमारा पहले वीडियो का रह गया था उसको कवर कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे जैसे हम यूज़र नेम और पासवर्ड मतलब यूज़ से कंट्रोल में लेके आ गए, उसके बाद में पोर्शन बच जाता है हमें इसका इम्प्लीमेंटेशन का। इम्प्लीमेंटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यदि ये यूज़र नेम पासवर्ड है तो हमें क्या करना होगा कि एक आइडेंटिटी क्रिएट मतलब ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें एक आइडेंटिटी बनानी होगी, जो डॉटनेट कोर में जिसको हम बोलते हैं क्लेम्स आइडेंटिटी। ठीक है, तो क्लेम्स आइडेंटिटी में इसका वैल्यू सेव करेंगे और फिर क्या करेंगे, हम कुकी ऑथेंटिकेशन हमने यूज़ किया था। यदि आपको याद हो तो हमने प्रोग्राम डॉट सी एस में लिखा था। एक बार मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे प्रोग्राम डॉट सी एस में हमने ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंट किया था। ये ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंट किया था और ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंट करते टाइम हमने जो स्कीम ली थी वो कुकी ऑथेंटिकेशन डिफ़ॉल्ट ली थी। ठीक है, तो जब हम कुकी ऑथेंटिकेशन डिफ़ॉल्ट ले रहे हैं, इस चीज़ को हमें क्या करना होगा, उस क्लेम आइडेंटिटी से बाइंड करना होगा। ओके, तो वो कैसे करेंगे, थोड़ी सी आपको मतलब ध्यान से देखना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि यदि ये यूज़र नेम पासवर्ड है तो हमें कहाँ रीडायरेक्ट करना है, ये पहले डिसाइड करना है। ठीक है, हमें कहाँ रीडायरेक्ट करना है वो हम डिफाइन कर देते हैं एक वेरिएबल में। ठीक है, एक कॉन्स्टेंट हम डिक्लेयर करते हैं, कॉन्स्टेंट, और यहाँ लेते हैं स्ट्रिंग, क्योंकि जो हम रिटर्न यूआरएल, ओके, रिटर्न यूआरएल में हम सेव कर रहे हैं इक्वल टू हम होम कंट्रोलर में इंडेक्स एक्शन पे क्या करेंगे, रीडायरेक्ट करेंगे। ये हमने डिफाइन कर दिया यहाँ पे कि यदि ये है तो हम पहले एक कॉन्स्टेंट बना ले रहे हैं इसका। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि यदि यहाँ से जो रिटर्न करना है वो वैल्यू हमें डिफाइन करनी होगी। रिटर्न में हम क्या कर देते हैं, रिटर्न, और यहाँ पे हम लिख देते हैं रीडायरेक्ट। देखिए ऊपर वाले में लिखा हुआ था रिटर्न व्यू, मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, व्यू रिटर्न कर रहे थे जो HTML कोड लिखा है वो। लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न रीडायरेक्ट कर रहे हैं किसी नए यूआरएल पे। यूआरएल क्या है वो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। यदि यहाँ पे क्रिएट नहीं करते तो भी मैं इसको यहाँ पे पास कर सकता था। कैसे, आप कंट्रोलर और एक्शन दोनों डिफाइन यहाँ पे कर दीजिए, उसके जरिए भी आप कर सकते हैं। अब हमने ये तो डिफाइन कर दिया कि ये यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएगा और ये जाएगा भी, रीडायरेक्ट होगा भी, लेकिन हमने होम कंट्रोलर पे यहाँ पे लगा रखा था ऑथराइज। अब ये जो ऑथराइज वाला पोर्शन है ये कैसे इंप्लीमेंट करना होगा हमें। ठीक है, ये हम देखते हैं कि ये ऑथराइज को ये वैलिडेट कर ले आपका प्रोग्राम कि हाँ ये वाली जो रिक्वेस्ट है ये ऑथराइज्ड है और इसको होम वाला जो कंट्रोलर पे जो इंडेक्स व्यू है वो दिखना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक चीज़ हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, वो ये है कि हम क्लेम्स एक आइडेंटिटी बना वेरिएबल बनाते हैं, क्लेम्स। ठीक है, और क्लेम्स जो है वो हमें मतलब रेफरेंस देना होगा किसका, ये सिक्योरिटी का यहाँ पे डिक्लेरेशन करना होगा यूजिंग सिस्टम। ठीक है, मतलब ये डॉटनेट का डिफॉल्ट लाइब्रेरी हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्लेम्स, बस जैसे ये हम कर देते हैं तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक नया वेरिएबल बना लेते हैं क्लेम्स के नाम से, इक्वल टू न्यू। ओके, और यहाँ डिफाइन कर देते हैं हम, यहाँ क्या डिफाइन कर देते हैं, देखिए ये अपने आप आ रहा है। देखिए मैंने जैसे न्यू लिखा ये अपने आप आ गया। इसको पता है कि यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड आपने डिफाइन किए हुए हैं तो इन्हीं का आप क्लेम क्रिएट करेंगे। मैं जस्ट टैब बटन दबा रहा हूँ। अब ये जितने भी नए आईडी आ रहे हैं ना, इनमें ये फ़ायदा है, मैंने फिर से न्यू लिखा तो फिर से ये इसने नेक्स्ट बता दिया। ठीक है, बस अपना काम हो गया, मतलब इतना ही हमें करना था। अब कोमा लगा कि यदि आपको और भी कुछ डिफाइन करना है तो कर सकते हैं, यदि नहीं तो ये हमारा सेव हो गया। अब ये जो मेरे पास में यहाँ सजेशन आए थे ना, अच्छा ये वेरिएबल जो है ये इसको मैं स्मॉल में लिख देता हूँ। आप हमेशा ये प्रैक्टिस रखिए कि ये जो है ये कोई मेथड है जो हमने लाइब्रेरी यूज़ की उसका, और ये हम क्या कर रहे हैं वेरिएबल, तो दोनों में डिफ्रेंशिएट हो सके इसके लिए क्या है, इस तरीके से यूज़ करना है। मैं चाहूँ तो इसको कुछ और भी नाम दे सकता था, बट अभी मैं क्लेम्स ही रख रहे हैं ताकि समझने वालों को समझ में आ जाए कि हाँ ये
यहाँ पे कहीं क्लेम्स क्रिएट हुआ है, ठीक है। अब ये क्लेम्स का वेरिएबल तो हमने क्रिएट कर दिया, लेकिन ये वेरिएबल्स कहीं डिफाइन भी तो करना होगा, तो ये करना होगा हमें क्लेम्स आइडेंटिटी में, ठीक है। एक चीज़ होती है क्लेम्स आइडेंटिटी, क्लेम्स क्लेम्स आइडेंटिटी, ओके। तो यहाँ हम क्लेम्स आइडेंटिटी डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है। मैंने टैब्स का ऑप्शन दबाया, सिंपल। और अब यहाँ पे क्लेम तो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, इसके साथ साथ में हम कौन सी स्कीम यूज़ कर रहे हैं वो भी हम यहाँ डिफाइन करेंगे। मतलब ऑथेंटिकेशन टाइप हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, कुकीज़ कर रहे हैं, जेएसओन कर रहे हैं, कौन सा हम यहाँ पे भी डिफाइन करना होगा कि ये जो क्लेम्स है वो किस में यूज़ करना है, ठीक है। कुकी डिफ़ॉल्ट डॉट ऑथेंटिकेशन स्कीम। अब ये हमने क्या हुआ कि हमने एक न्यू वेरिएबल डिफाइन कर दिया आइडेंटिटी, किसके लिए, क्लेम आइडेंटिटी के लिए। अब इस क्लेम आइडेंटिटी को हमें क्या करना होगा, सिंक करना होगा जितनी भी HTTPS रिक्वेस्ट आएंगी, ठीक है, उसके लिए। तो उसके लिए हमें सिंपल लिखना होगा HTTP कंटेक्स्ट, HTTP कंटेक्स्ट डॉट, सॉरी कंटेंट हो गया, HTTP कंटेक्स्ट, ठीक है, नीचे आ गया। और जैसे हम डॉट लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं साइन इन का कुछ है क्या, हाँ, साइन इन एसिंक और साइन आउट एसिंक, ठीक है। जब साइन आउट वाले पेज पे हम बात करेंगे, ये साइन इन के लिए है, ये साइन इन क्रिएट करने के लिए। जब साइन आउट करते हैं तो साइन आउट वाला कॉल करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, साइन इन कर रहे हैं। और ये डिफ़ॉल्ट इसने बता दिया कि हमने वहाँ पे डिफाइन किया हुआ है आइडेंटिटी, इसलिए ये कर रहा है आइडेंटिटी। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर देता हूँ। कुकी ऑथेंटिकेशन डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे हमारी थी ऑथेंटिकेशन स्कीम, ये डिफाइन कर दिया हमने। और ये हम कर रहे हैं न्यू क्लेम प्रिंसिपल, क्लेम्स प्रिंसिपल, और इसमें हम डिफाइन कर रहे हैं क्लेम आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। अब ये थोड़ा सा मतलब यदि आपको ऐसे लग रहा है कि ये क्या लिख दिया है, तो मैं सिंपल समझा देता हूँ कि हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया, जिसमें वो वेरिएबल हमने डिफाइन किया, क्लेम को एक्सटेंड किया, ठीक है। क्लेम क्या है, जो आपका सिक्योरिटी वाला जो लाइब्रेरी है, मतलब सिक्योरिटी, ये जो था सिक्योरिटी डॉट क्लेम सिस्टम में, इसको हमने एक्सटेंड किया और यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया क्लेम को। और उसके बाद में हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया आइडेंटिटी, जो किसको एक्सटेंड कर रहा है, क्लेम्स आइडेंटिटी को। और फिर हमने HTTP कंटेक्स्ट में जो डॉटनेट कोर में डिफ़ॉल्ट जो मेथड है, उसको हमने यूज़ करके साइन इन किया, जिसमें कुकी ऑथेंटिकेशन की डिफ़ॉल्ट स्कीम हमने यूज़ की, और उसके क्लेम्स प्रिंसिपल हमने आइडेंटिटी जो यहाँ डिफाइन किया था ऑब्जेक्ट, उसको डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब ये कंप्लीट कोड हो गया वहाँ पे रीडाइट करने के लिए, और रीडाइट के साथ साथ में लॉगिन को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। मतलब वहाँ पे अब रीडाइट होना चाहिए यदि आपका ठीक है। तो हमने यहाँ ये इफ़ पोर्शन तो लिख दिया, लेकिन यदि ये इफ़ नहीं आया तो क्या होगा, मान लीजिए कि वो यूज़र नेम पासवर्ड ये नहीं है, तो क्या होगा, तो हम यहाँ एल्स लिख देते हैं, ठीक है। एल्स पोर्शन भी लिखना ज़रूरी है। एल्स में क्या लिखते हैं हम, ओ सॉरी, एल्स पोर्शन में हम रीडाइट करवाते हैं रिटर्न व्यू, ठीक है। मतलब डिफ़ॉल्ट जो व्यू है वो हम रीडाइट करवा दे रहे हैं बस, और कुछ नहीं।
ये इम्प्लीमेंटेशन हो गया हमारा कि हमने यहाँ पे आइडेंटिटी डिफाइन कर दी और ये साइन इन भी कर दिया। अब इसको दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं। अब यूज़र नेम में हम डालेंगे dutt@gmail.com और पासवर्ड में डालेंगे पास, तो ये रिडायरेक्ट होना चाहिए। अभी देखिए यहाँ पे भी कुछ इशू आ रहा है, नहीं, हम देखते हैं कि क्या आ रहा है, इशू क्या आ रहा है। यहाँ आउटपुट में जाते हैं, यहाँ पे देखिए ये एरर आ रहा है, क्लेम्स फाइड। ओके, देखिए ये क्या है, ये बोल रहा है कि क्लेम टाइप्स डॉट पासवर्ड कोई चीज़ होती नहीं है, ठीक है, और डॉट ईमेल भी होती है, इसलिए इसने ले लिया। ये क्या है कि ये ऑब्जेक्ट क्लेम का है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे नेम होता है, ईमेल होता है, ये तो होता ही है, लेकिन पासवर्ड कोई फील्ड नहीं होता। तो आप पासवर्ड सेव क्यों कर रहे हो, पहली बात तो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पासवर्ड सेव नहीं करते और नेम सेव कर लेते हैं, ठीक है। और नेम में यहाँ पे अभी हार्ड कोड कर दे रहा हूँ, बाकी आप चाहें तो जहाँ से यूज़र का नेम आ रहा है वो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। और यदि इसमें चाहें कि आप ये ऐसे नेम डिफाइन नहीं करना है, आप खुद अपना डिक्लेरेशन खुद करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे मैं ईमेल डिफाइन करना चाहता हूँ, यहाँ ऊपर मैंने ईमेल लिखा है ना, इसको भी मैं हटा देता हूँ, मतलब नेम तो डिफाइन कर देते हैं। ओके, ईमेल में हम लिख रहे हैं जो ये यहाँ से ईमेल आया, ठीक है, इसको डिफाइन कर दिया हमने। करते हैं एक बार दोबारा। अच्छा, कुछ और भी एरर थे उसमें ना, हमने देखे नहीं। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। मैं जितने भी एरर आते हैं ना, ये आपके सामने इसलिए रिजोल्व करता हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें ना प्रॉब्लम आएंगी आपको कहीं ना कहीं। देखो जैसे मैंने यहाँ पे आर लिखना भूल गया, तो और दूसरा क्या है, ये रिटर्न हो गया, ठीक है, ये लोकल फंक्शन। और ये क्या बोल रहे हैं, अच्छा, नॉट ऑल कोड पाथ रिटर्न ए वैल्यू, ये बोल रहा है कि इसके अंदर में जितने अलग अलग पाथ हैं वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहे, ठीक है। ये अभी इशू रिजोल्व हो गया होगा, हम सेव करके और दोबारा इसको बिल्ड करते हैं। ओके, यहाँ से एरर चलेगा, इसका मतलब सब ठीक है, अब ये कोड चलेगा। ब्रेक पॉइंट तो हम लगाएंगे यहाँ पे। मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ ताकि मैं आपको एक एक चीज़ें दिखाता रहूँ। तो अभी हम क्या करते हैं, यूज़र नेम पासवर्ड सही डालते हैं, फिर गलत डालने वाला भी बाद में टेस्ट करेंगे। हमने ये लिया है वैलिडेशन में, और पासवर्ड में हमने लिखा है पास, सिंपल पास। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो इंडेक्स वाले पे रूट होना चाहिए, यहाँ पे ये रूट हो गया। ईमेल में ईमेल आ गया, पासवर्ड में पास आ गया, ठीक है। अब हम एक एक स्टेप चलते हैं। यहाँ पे देखिए ये F10 या F11 दबाते हैं ना, तो ये स्टेप बाय स्टेप चलता है, ठीक है। यहाँ तक सही आ रहा है, मतलब पासवर्ड सही था। अभी एक क्लेम आइडेंटिटी क्रिएट हुई, ये HTTP कंटेक्स्ट पे साइन इन हुआ, और ये रीडायरेक्ट हो रहा है अब नए यूआरएल पे। अब नए यूआरएल पे जाएगा तो ये कहाँ जाना चाहिए, होम कंट्रोल, मतलब यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। मैं क्लिक करता हूँ, देखिए होम कंट्रोलर में आ गया। ओके, होम कंट्रोलर में आए, यहाँ पे लॉगर को एक्सटेंड किया हुआ है, उसके बाद में इंडेक्स सेक्शन पे आए, और यहाँ पे व्यू बैग टेम्प डाटा, फिर से ये कहाँ जा रहा है, रीडायरेक्ट टू एक्शन, मतलब ऑथराइज हो चुका है, ऑथराइज सही हुआ। देखिए ये होम स्लैश शो, मतलब ये हम जो टेम्प डाटा वाली जो एग्जांपल थी उसमें हम देख रहे थे, तो ये अब बिल्कुल लॉगिन है। अब यदि आप यहाँ पे प्राइवेसी को भी एक्सेस करेंगे तो प्राइवेसी वाला भी सेक्शन एक्सेस होगा। प्राइवेसी वाले पे भी हमने, मतलब इसी कंट्रोलर में है, तो हमने पूरे कंट्रोलर पे ऑथराइजेशन लगाया हुआ है, ये लगाया हुआ है, इसलिए क्या प्राइवेसी वाला भी एक्सेस हो रहा है और होम पे जो इंडेक्स एक्शन है वो भी कॉल हो रहा है। इसका मतलब ये कंप्लीट था कि कैसे आप होम मेथड का यूज़ करके आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। अभी दो पोर्शन और रह रहे हैं, वो पोर्शन हम अगली वीडियो में बात करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।